नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑन वेज टू मैनेज योर रिसोर्सेस मोर एफिशिएंटली। जी हाँ दोस्तों, हम सबके पास रिसोर्सेस होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उन रिसोर्सेस में से 100% नहीं निकाल पाते। हम उन रिसोर्सेस को दोस्तों एफिशिएंटली यूज नहीं कर पाते। और दोस्तों ये किस प्रकार से हम कर सकते हैं, इसी विषय पे है हमारा आज का ये वीडियो। सो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग मेरे वीडियो देखते हैं लेकिन अब तक सब्सक्राइबर नहीं बने हैं, तो प्लीज सब्सक्राइबर बन जाओ यार, क्योंकि इससे आपका भी फायदा होगा और मेरा भी भला हो जाएगा। सो सबसे पहले दोस्तों, इफ यू वांट टू यूज योर रिसोर्सेस वेल, what you need to do, you need to plan well. Planning is very important when it comes to right usage, efficient usage of your resources. Time is money दोस्तों, and when you use your resources well, you effectively make more money in less time at the end of the day. Whenever you start a project, the first thing जो आपके दिमाग में होनी चाहिए is planning of that complete project. Many projects fail, you know, क्योंकि या तो लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं रिसोर्सेस में या बहुत कम इन्वेस्ट कर देते हैं। सो दोस्तों जब आप प्लान करते हैं तो यू नीड टू ब्रेक दैट प्लान इनटू मिनी प्लान्स और मिनी प्रोजेक्ट्स एंड देन डिसाइड कि कौन से प्रोजेक्ट को आपको कौन सा रिसोर्स कब अलोकेट करना है। अब जब आप ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट के लिए आपको कौन सा रिसोर्स अप्लाई करना है, तो ऑन पेपर दोस्तों बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाती हैं, बहुत सारी अनसर्टनिटीज जो है वो भी क्लियर हो जाती है, एंड शायद इसी वजह से यू स्टार्ट गेटिंग बेटर आउटपुट। सो दोस्तों बेसिकली इसमें आपको क्या करना है, यू नीड टू लिस्ट आउट all the resources that you have, and then you need to apply those resources to the mini projects that you've made out of one single project. इतना ही नहीं दोस्तों, while you allocate these resources, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि वो resources जो है वो कितने time constraint के लिए उस project पे आप use करते हैं. Once you analyze and estimate the time that is required for each project or each resource, also दोस्तों While you do this, आपके पूरी टीम को पता होना चाहिए कि आपकी टाइम लाइन क्या है, आप कौन से वक्त पे कौन से प्रोजेक्ट को कौन सा रिसोर्स कितने टाइम के लिए देंगे। तो इससे कहीं ना कहीं आपकी कंफ्यूजन खत्म होती है एंड यू आर इन अ बेटर पोजिशन टू यूज दोज रिसोर्सेज इन अलाइनमेंट ऑफ योर ह्यूमन रिसोर्स। नेक्स्ट दोस्तों, व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू अप्लाई अ सिस्टमैटिक अप्रोच, जिसके थ्रू आप उन रिसोर्सेज को तभी यूज करें जब उनके लिए टाइम डेडिकेटेड है। और इससे क्या होगा दोस्तों कि यू विल मिनिमाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग दोज रिसोर्सेज व्हेन दे आर नॉट रिक्वायर्ड। और ये सिस्टमैटिक अप्रोच कैन बी अचीव्ड बाय फर्स्ट स्टेटिंग अ बेस लाइन। आपका जो भी प्रीवियस परफॉर्मेंस था उससे आप एक बेस ले सकते हैं और उसके बेसिस पे ये इवैल्यूएट कर सकते हैं कि अभी का आपका परफॉर्मेंस कितना अच्छा या कितना बुरा है। पॉइंट नंबर 2 दोस्तों, बेंचमार्किंग योर परफॉर्मेंसेस. What it means is, again, comparing your performances with your previous performances, but at the same time making sure कि एक particular level के नीचे आपका performance नहीं आना चाहिए. Point number 3 दोस्तों, you need to form an actual action strategy. इसका मतलब ये है दोस्तों कि you need to highlight the prospective improvements in that process, and at the same time you need to make sure that you accomplish your process or action strategy. Next दोस्तों, you need to fix targets and responsibilities. People need to feel that they are responsible for the right working of this process, and at the same time while they work on that process they need to achieve those particular targets. And finally, review your actions, review your responsibility. This step will help you to enhance your and your co-workers' performances while you do that project. Next दोस्तों, if you want to use resources well, learn to take advantage of technology. So basically आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं दोस्तों, every day there is something new that is coming up in terms of technology. So दोस्तों क्यों ना इन टेक्नोलॉजीज का हम यूज करके जो कुछ भी ऑटोमेट कर सकते हैं वो ऑटोमेट करें हमारे सिस्टम में।
क्योंकि उससे बहुत सारी चीजें जो है वो आसान हो जाती है. इट विल मिनिमाइज द रिस्क, इट विल मिनिमाइज द ह्यूमन एरर्स एंड the manpower that was actually needed for this particular activity can be used at something more productive. Next dosto, what you could also do is you could take advantage of technology by using resource management softwares. When you invest in such resource management softwares, they come with a long list of tailored features to boost the overall productivity of that company. Next, what you need to do is you need to effectively schedule your projects. Efficient time management का मतलब ये होता है कि चाहे वो टास्क छोटी से छोटी ही क्यों ना हो, लेकिन उस टास्क को you need to add to your schedule so that you do not face deadline issues. And then what you next need to do is you need to generate schedules. दोस्तों ये शेड्यूल्स जो है वो वीकली होने चाहिए, वो मंथली होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल एक महीने में 4 वीक है, तो जो महीने भर की टास्क है इट नीड्स टू बी डिवाइडेड इन दीज 4 वीक्स एंड दिस मिनी माइलस्टोन्स वुड इंडीड हेल्प यू टू अचीव दैट मेजर गोल दैट यू वांट टू कंप्लीट इन दैट 1 month's टाइम. ऑल्सो दोस्तों, while you manage your resources, अगर इन वीकली शेड्यूलिंग के वक्त आपको रियलाइज होता है कि किसी रिसोर्स को आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है या किसी रिसोर्स को आपको कम इंपॉर्टेंस देना है, तो यू शुड change your schedule and amend your schedule accordingly. So दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो on how to make maximum use of resources. अगर इस वीडियो ने आपको वैल्यू दी तो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल. Thank you so much. God bless you all.